केंद्र सरकार किसानों के लिए तरह तरह की योजनाएं लेकर आती हैं। अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए इन योजनाओं से किसानों को काफी लाभ मिलता है। कुछ इस तरह की योजना है पीएम किसान मानधन योजना। इस योजना के तहत किसानों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। अगर आप भी किसान मानधन योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो जल्द ही मानधन.in इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। भारत में कई ऐसी फसलें हैं जो बेहद कम वक्त में बड़े मुनाफा देती हैं। हालांकि अभाव की जानकारी में किसान इन फसलों की खेती ठीक से नहीं कर पाते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। खीरे की खेती भी कुछ इस तरह की फसल है। इसकी बुवाई कर किसान कम लागत में बड़े मुनाफा हासिल कर सकते हैं। भारत में बहुत बड़े स्तर पर खाद्य तेलों का बिजनेस संचालित होता है। भोजन से लेकर दवाओं तक में तेल का उपयोग किया जाता है और यही वजह है कि इनकी मांग बाजार में लगातार बनी रहती है, जिसके कारण कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिलता है। गांवों में आपने ऑयल मिल जरूर देखा होगा। इन मिल में लगी मशीनों के सहारे सरसों सहित तेल का गुण रखने वाले अन्य पौधों के बीजों और पत्तियों से तेल निकालने का काम किया जाता है। गाँवों में ऑयल मिल पैसा कमाने का एक बेहतरीन जरिया साबित हो सकता है। हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड के प्रबंध निदेशक नरेश ठाकुर ने कहा कि किसानों की मांग को देखते हुए इस बार प्रदेश में कुल 11 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इस बार किसानों को अपनी तैयार फसल घरों के पास बेचने में ही सुविधा होगी। लंबे समय से बारिश न होने के कारण हिमाचल प्रदेश की 401 छोटी बड़ी पेयजल योजनाओं पर सूखे की मार पड़ी है। अभी तक इन परियोजनाओं की स्थिति सामान्य थी। सीजन में पहली बार जल संकट सामने आया है। सरकार के पास पहुंची रिपोर्ट के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में इन पेयजल योजनाओं का जल 25% तक घट गया है। मौसम की बेरुखी कुछ और दिन ऐसे ही रही तो अन्य पेयजल योजना पर भी सूखे की मार पड़ेगी। एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी कही जाने वाली पंजाब की खन्ना मंडी में अब अनाज की बोरियां आने लगी हैं। प्रदेश के किसान अपना गेहूं बेचने के लिए यहां ला रहे हैं। राज्य के नए मुख्यमंत्री भगवत मान ने भी यहां का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने खरीद प्रबंधों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा कि अब देश के किसी भी इलाके का व्यापारी पंजाब में गेहूं की खरीद कर सकेगा। इसके लिए उसे RDF अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मंडियों में MSP से ज्यादा दाम पर गेहूं खरीदने वाले व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी। पंजाब में गेहूं खरीद का पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। यहां मंडियों में अब तक 4.3 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। राज्य की नवगठित आम आदमी पार्टी की सरकार ने घोषणा की कि इस बार किसानों से गेहूं की खरीद ज्यादा की जाएगी। मुख्यमंत्री भगवत मान ने ऐलान किया था कि किसानों की फसल खरीद के 24 घंटे के अंतराल पर भुगतान कर दिया जाएगा। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। दिल्ली में बीते कई दिनों से दिन के समय औसतन तापमान 40 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। वहीं हरियाणा और पंजाब से लेकर राजस्थान और गुजरात तक के लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। इस साल अप्रैल महीने के शुरुआती दिनों में ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।